हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ऐसी 3 एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डेली रूटीन में इन 3 एक्सरसाइजेस को ज़रूर इंक्लूड करें। सिंस पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है ब्रेन में, जिस वजह से आपके ब्रेन के टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट आपके बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते, मसल फंक्शन का लॉस हो जाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। तो ये दिक्कतों से आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसमें ये 3 एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। क्योंकि कई बार होता क्या है कि पेशेंट्स को अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, खाना हो या फिर उनका उठना बैठना, ये सारी चीज़ों पे उन्हें दूसरों पे रिलाई करना पड़ता है। और इस वजह से कई पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनफैक्ट कई पेशेंट्स डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि उन्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगी। आपका जो मसल फंक्शन का लॉस हो गया है उसको रिस्टोर करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है जनरल स्ट्रेचिंग। यस, जनरल स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है पैरालिसिस पेशेंट के लिए कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है आपका, आप उसको स्ट्रेच ज़रूर करें। आपको ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर हाथों की एक्सरसाइजेस की, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि पेशेंट्स जब ओपीडी भी विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके कंपैरेटिवली हैंड्स के कंपैरेटिवली जो बाकी अफेक्टेड पार्ट होते हैं उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, वेरेज हाथों की रिकवरी इतना जल्दी नहीं होती, वो थोड़ा डिलेड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जैसे मान लीजिए लोअर लिम्स हैं आपके, उसमें जो जॉइंट्स रहते हैं, जो बड़े जॉइंट्स हैं आपके, नी जॉइंट है जैसे कि, तो ये सब क्या रहता है, इनका जो आपका मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट होता है, रेगुलर यूज़ में आते हैं। बट जैसे हमारे हाथ हैं, हाथों के ये स्मॉल जॉइंट्स हैं, ये इनका इतना फ्रीक्वेंट और रेगुलर यूज़ नहीं होता है, जिस वजह से हाथों की जो स्पैस्टिसिटी है यानी कि जो टाइटनेस है वो इजीली ब्रेक नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पैरालिसिस पेशेंट इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तो आप लोग को करना क्या है, मान लीजिए आपके हाथ जो भी हैं अफेक्टेड हैं, आपको इस तरह से सीधे पोजीशन में अपने हाथों को रखना है। आपको सपोर्ट लेना है क्योंकि बिना सपोर्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए। आपको सपोर्ट लेके करना है क्योंकि बिना सपोर्ट के आप लोगों के लिए ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप टेबल का सपोर्ट या फिर आप पिलो का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो हाथों को इस तरह से रख के देन आपको हाथों को आपस में लाना है एंड उन्हें इंटरलॉक कर देना है इस तरह से। मेक श्योर करिएगा आप ज़्यादा इस तरह से प्रेशर ना अप्लाई करें, आपको नॉर्मल इस बेस में रख के आपको नॉर्मल ऐसे इंटरलॉक कर देना है दोनों हाथों को। देन आपको क्या करना है, इस तरह से पुश करना है धीरे, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आपको 10-15 काउंट्स करने हैं। तो 10-15 आप रिपीटेशंस करिए, 2 सेट्स करिए रेगुलरली। तो इससे क्या होगा, इसको हम कहते हैं रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे तो इससे आपका जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे रिगेन होने लगेगा। जो स्पास्टिसिटी आ गई है वो ब्रेक होगी, जो टाइटनेस आ गई है हाथों में वो भी इससे ब्रेक होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो इसको आप ज़रूर करिए रेगुलरली। ऑल्सो जो हेमिप्लेजिया के पेशेंट होते हैं जिनका वन साइड अफेक्टेड रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका जो लेफ्ट हैंड है, अगर लेफ्ट साइड वो अफेक्टेड है एंड राइट साइड आपका अनअफेक्टेड है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या अक्सर इस तरह से फिस्ट बनी होती है पैरालिसिस पेशेंट के स्पास्टिसिटी के वजह से हाथों। तो आप इस तरह से रख के अपना जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको कवर करते हुए आप उसकी हेल्प से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। आपको ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, आपको जेंटली ये चीज़ करनी है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं अप्लाई करना है। तो ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 आप करिए, इसके भी 10-15 आप रिपीटेशंस करिए एंड 2 सेट्स में इसको भी आप कर सकते हैं। ऑल्सो फिंगर्स के लिए, क्योंकि यूजुअली फिंगर्स इस तरह से स्पास्टिसिटी की वजह से ऐसे रिजिड हो जाती हैं, इस तरह से वो फिस्ट बन जाता है, ओपन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए भी आप इस तरह से उसे ओपन करने का ट्राई करिए।
अगर सारी फिंगर्स आपकी एक साथ ओपन नहीं हो रही है, देन आप 1 बाय 1 करके एक एक फिंगर करके उसको धीरे धीरे ओपन करने का ट्राई करें। जहाँ पे आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आप स्टॉप कर लीजिए। देन नंबर 2 जो एक्सरसाइज है जो पैरालिसिस पेशेंट को करनी ज़रूरी है, वो है आपकी प्रॉम एक्सरसाइजेज, यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो आप अनेबल हैं करने में, तो आप जो भी आपके केयर टेकर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनसे बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे ये एक्सरसाइज कराने में आपकी। तो अगर आप खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपका जो एल्बो जॉइंट है, आपको उसको उस मूवमेंट करना है, तो जो भी आपके केयर टेकर हैं आप उनसे बोलिए, उनको क्या करना है, इस तरह से आपको नीचे से सपोर्ट देना है आपके एल्बोज़ में। तो ये रहा सपोर्ट, एंड इस तरह से आपका रिस्ट को होल्ड करना है। देन जेंटली उसको शोल्डर्स के पास तक ला के बेंड करना है क्लोज, एंड फिर स्ट्रेटन कर देना है। तो इस तरह से ये मूवमेंट धीरे धीरे करते रहना है। ये भी आपको सिमिलर पैटर्न में ही करना है, इससे जो भी आपका रिजिडिटी है वो भी ब्रेक होगी, जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज़ होगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा इससे। इसके अलावा नंबर 3 जो एक्सरसाइज रहती है वो है आप हैंड्स एंड फुट टैपिंग। तो इस एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है कि ये आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उसको भी ये स्टिमुलेट करेगा। और विंटर्स में स्पेशली होता क्या है कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, ठंड में उनकी जॉइंट स्टिफनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी दिक्कतें जो हैं बढ़ जाती हैं, और जो ब्लड फ्लो भी है वो नेचुरली क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है विंटर्स में। तो ये अगर आप करेंगे विंटर्स में स्पेशली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा, जो स्पैस्टिसिटी आ गई है उसको ब्रेक करने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आप फुट को फ्लोर पे टैप कर सकते हैं, और हाथों को भी आप इस तरह से ट्राई करिए ओपन एंड क्लोज करने का, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इन्हांस होगा आपका। और इस तरह से हैंड को टैप भी करने का आप ट्राई करिए, तो इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो आपका रेंज ऑफ मोशन ठीक होते रहेगा विद टाइम। तो ये तीनों ही एक्सरसाइजेज जो हैं पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डेली रूटीन में इन तीनों एक्सरसाइजेज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये क्या करेंगी, उनकी स्पैस्टिसिटी जो आ गई है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगी, आपके जो मसल फंक्शन का लॉस हो गया उसमें भी हेल्प करेगी, ओवरऑल आपकी जो पैरालिसिस की रिकवरी है उसको इन्हांस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।